हरे कृष्ण। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पर डिस्कस करेंगे और ये श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आग्म अपायिनो अनित्यस् ताम स्थितिक्षु भारत। तो इस श्लोक में बहुत गहराई है इस श्लोक में। और इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो मात्रा कह रहे हैं एक्चुअली भगवान। तो लेकिन इसलिए हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मात्रा होती क्या। डिवोटी यहाँ पे मात्रा मतलब इंद्रियां लेते हैं, लेकिन ये केवल इंद्रियों की बात नहीं हो रही। मात्रा मतलब जैसे एक्चुअली मैं लिखा हुआ है, senses has the power to enjoy sense objects and that power is called मात्रा। मतलब जो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को देखने की जो, जैसे ये इंद्रिय है, आंख इंद्रिय हो गई और सामने कोई मेरे खड़ा है, एक लड़की खड़ी है। अब उसको जो मैं देखूंगा, वो जो लड़की है वो इंद्रिय विषय हो गई, वो जो स्त्री खड़ी है वो इंद्रिय विषय है, उसको सेंस ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको सेंसेस कहते हैं। अगर मैं अंधा हूं तो उसको देख ही नहीं पाऊंगा, इंद्रिय होते हुए भी नहीं देख पाऊंगा। और अगर मैं अंधा नहीं हूं तो फिर मैं उसको देख सकता हूं। तो वो जो देखने की जो शक्ति है उसको कहते हैं मात्रा। उसको कहते हैं इंग्लिश में सेंस परसेप्शन या इंद्रिय बोध भी कह सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे मात्रा ले रहे हैं। और मात्रा मतलब एक्चुअली कई डिवोटीज को ये नहीं पता होता इंद्रियां क्या होती हैं। क्या आपको पता है इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां बहुतों को नहीं पता होता इंद्रिय होता क्या है। इंद्रियां एक्चुअली वैसे तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां फेमस है इस्कॉन में, हम सब यही सीखते आए हैं। लेकिन इंद्रियां एक्चुअली इंद्रियां जो है वो जैसे इंद्रियां एक्चुअली देवताओं ने दी हैं और देवताओं के हेड इंद्रदेव हैं, इसलिए इसका नाम इंद्रियां है। पहला पॉइंट ये। और दूसरा, इंद्रियां क्यों कहते हैं? इंद्रियां एक्चुअली इंद्रियां मन की होती हैं वैसे। मतलब कहने का मतलब कि जब किसी आत्मा को किसी शरीर में भेजना होता है, जब कोई आत्मा किसी शरीर को प्राप्त करना चाहती है तो उससे पहले उस आत्मा को पहले सूक्ष्म शरीर देते हैं। और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियां होती हैं। और जो इंद्रियां होती हैं, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सूक्ष्म शरीर की होती हैं। और वो किसकी होती हैं? सूक्ष्म शरीर किससे बना है? मन से बना है। मन के साथ बुद्धि और अहंकार भी है, लेकिन मुख्यतः मन से बना है। तो मन की इंद्रियां होती हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद अपनी बुक्स में अक्सर लिखते हैं कि वी हैव टू प्योरीफाई आवर मटेरियल सेंसेस। हमें अपनी भौतिक इंद्रियों को शुद्ध करना है। तो किसको करेंगे शुद्ध? इसको करेंगे। ये तो नहा के कर सकते हैं, ये तो लक्स साबुन लगा दो शुद्ध हो जाएंगी। तो फिर प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं कि हमें अपनी भौतिक इंद्रियों को शुद्ध करना है? तो भौतिक इंद्रियां क्या हैं? मटेरियल सेंसेस क्या है? मटेरियल सेंसेस केवल ये नहीं, अगर ये होती तो ये तो दिन में 2 बार या 3 बार जैसा धर्मशास्त्र में लिखा नहाने से शुद्ध हो जाती हैं। तो फिर किसको कहा है शुद्ध करने को? तो वो भौतिक इंद्रियां मन की इंद्रियां हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब किसी को शरीर में भेजा जाता है तो उसका पहले सूक्ष्म शरीर तैयार होता है। और सूक्ष्म शरीर किससे बना होता है? सूक्ष्म शरीर मन से मुख्यतः बना होता है और बुद्धि और अहंकार साथ में होती है। और उसकी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां होती हैं। उसका आंख, हाथ, पाँव, कान, नाक सब कुछ होता है। तो मतलब कहने का मतलब जैसा मैं अभी हूँ, मेरा ये बॉडी सूक्ष्म शरीर की पहले से ही तैयार कर दी गई थी और फिर उसको कंप्रेस करके एक सेल के रूप में माँ के गर्भ में डाल दिया। और फिर वही बीज जब बड़ा हुआ 9 महीने के बाद, फिर जब बच्चा बाहर आया और बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी जो शक्ल थी, जो उसके हाथ, पाँव, कान, नाक और जो शक्ल थी, मेरी ये जो शक्ल है अभी, ये पहले से डिसाइड हो चुकी है कि ये शक्ल होगी। ये प्रोग्रामिंग पहले से करके पेट में सेल डाला गया माँ के घर में और फिर वो बच्चा निकल गया। तो ये इसको कहते हैं एक्चुअली इंद्रिय। तो हमारी इंद्रियां हमारी पहले से ही थी और पहले सूक्ष्म शरीर मिलता है और फिर स्थूल शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर मतलब सटल बॉडी जो माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो से बना होता है। और फिर ग्रॉस बॉडी मिलती है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी होती है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी भगवान मात्रा की बात कर रहे हैं। मात्रा मीन्स इंद्रियों में जो देखने की जो शक्ति है।
ये आईज हैं, इसको इंद्रियां कहते हैं, और इंद्रियों और आई साइट जो है उसको कहते हैं मात्रा। मात्रा जो है मात्रा रजोगुण से आती है, इंद्रियां सतोगुण से आती हैं, और तमोगुण से आती हैं इंद्रिय विषय। तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां जो इंद्रिय विषय को देखती हैं और उसमें जो देखने की शक्ति है उसको मात्रा कहते हैं। तो पहला शब्द तो मात्रा था जो मैं समझाना चाह रहा था, जो पता होना चाहिए, उसको कहते हैं सेंस परसेप्शन। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तो मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है। तो भगवान कह रहे कि मात्रा स्पर्शास्तु कौनते है कि हे कुंती पुत्र, शीतोष्ण सुख दुखदा, कि ये जो सर्दी गर्मी जैसे आने जाने वाली है उसी तरह से सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। और वो क्योंकि तुम्हारी इंद्रियां हैं, तुम्हें ये सूक्ष्म शरीर और भौतिक शरीर मिला हुआ है, स्थूल शरीर मिला हुआ है, इसलिए सर्दी गर्मी जिस तरह से आती जाती रहती है उस तरह से दुख और सुख आएंगे तुम्हें, और तुम्हारे पास सेंस परसेप्शन है, मात्रा है, तुम अनुभव कर सकते हो उस सुख दुख को, और इसलिए दुख आएंगे ही क्योंकि दुखालयम है और तुम्हारे पास मात्रा है, तुम्हारे पास सेंस परसेप्शन है उस दुख और सुख को अनुभव करने की। तो इसलिए दुख आएंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आगम अपाइनो अनित्यस्ताम तितिक्षु भारत, आएंगे लेकिन जैसे आएंगे वैसे ही चले भी जाएंगे। आगम अपाइनो अनित्यास, और चले भी जाएंगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या चाहिए, ताम तितिक्षु भारत, उसको सहन करे। इसलिए टॉलरेट करो, सहन करो उसको। और सहन करना मतलब क्या, सहन करना मतलब तपस्या करो, या दूसरे शब्दों में दुखों से एक्चुअली बचने की एक ट्रिक है। अगर दुख से हम बचना चाहते हैं तो सुखी मत हो तो दुख आएंगे नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि खुद से ही दुख लेते रहो, खुद से ही थोड़ी तपस्या करते रहो कुछ ना कुछ, मतलब खुद से ही वॉलंटरीली अपने आप को दुख देते रहो। कुछ ना कुछ तपस्या हमें करनी चाहिए। इसलिए अगर आप 16 माला करते हैं तो आपको 17 माला करनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी तो करनी चाहिए। कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने चाहिए। हमेशा भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अपने आप को कुछ ना कुछ असुविधा में रखना चाहिए, तो उससे फिर हम खुद ही वॉलंटरीली दुख ले रहे हैं, तो फिर जब दुख आएंगे भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो खुद ही, हमें ऑलरेडी दुख लेने की आदत है। तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर सुख दुख में विचलित नहीं होता। ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए टॉलरेट करो। और दूसरा पूर्वती आचार्य लिख रहे हैं, दूसरा मतलब है टॉलरेट का, कि कहने का तात्पर्य है कि दूसरों को ब्लेम मत करो। अल्टीमेटली मतलब जो भी तुम्हें सुख दुख आ रहे हैं उसको तुम, उन दुखों को भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करो, दूसरों को ब्लेम मत करते रहो। अगर तुम दुख को, जैसे जयदेव गोस्वामी के हाथ पांव काट के डाकुओं ने फेंक दिया था कुएं में, तब भी वो भगवान का नाम लेते रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस दुख को भगवान की कृपा समझा। भगवान की कृपा को अगर हम हर वक्त देखेंगे तो फिर टॉलरेट करने की शक्ति भी आ जाएगी। ये भी पॉइंट है जो कि हमें अनुभव जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो इसको हमें प्रैक्टिस करना चाहिए इन चीज़ों को। यद अनुग्रह संति न संति यद उपेक्षा, भागवतम कह रही है कि हर क्षण भगवान की कृपा को हमें अनुभव करना चाहिए। और सब कुछ द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभाव जीवो एव च, सब कुछ भगवान की कृपा है, लेकिन हमें नहीं लगता सब कुछ भगवान की कृपा है, लेकिन जब तक नहीं लगेगा तब तक हम भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। इसलिए इसको हमेशा सोचना चाहिए कि सब कुछ भगवान की कृपा है। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। जो भगवान का नाम लेता है, चैंटिंग करता है, उसके साथ जो कुछ भी होता है वो भगवान ही करते हैं, क्योंकि उसकी जो पाप पुण्यों की जो फाइल होती है वो चित्रगुप्त यमराज जी के पास से भगवान विष्णु को ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आता है, जो डिवोटीज़ जितने भी हैं जो चैंटिंग करते हैं सही से, उनके जीवन में जो भी सुख दुख आता है वो भगवान ही देते हैं, भगवान ही उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं। इसलिए डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कभी। इसलिए भगवान अर्जुन को भी कह रहे हैं डिस्टर्ब मत हो, सहन करो, टॉलरेट करो, मतलब मेरी कृपा समझ के ग्रहण करो। बस ये पॉइंट है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की